बच्चों को ये तमाम चीजें इनकलकेट करते हैं जो आपने बताई है, थैंकफुलनेस है या जो भी इस तरह की चीजें हैं, उनको सॉरी बोलना है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जब बच्चा कोई ऐसी चीजें करता है तो उसे लोग कहते हैं कि वो डरपोक है। मतलब अगर बच्चा सॉरी बोलता रहता है, थैंक यू बोलता रहता है, तो उसे लोग आमतौर पे ये कंसिडर करते हैं कि ये डरपोक बच्चा है। So now, डरपोक तो अगर if you see it from my point of view, डरपोक तो मैं ऐसे बच्चे को बोलूंगी जो सॉरी नहीं बोल सकता. बिल्कुल. Someone who does not have the courage to be kind. कि जिसमें being rude when I am angry or something that goes against my expectations, मेरी ख्वाहिशात के अगेंस्ट अगर कोई चीज जा रही है तो चिल्ला देने में क्या मेहनत लगती है? Is there any energy that you lose in screaming or shouting or yelling? No, we do not need any energy for that. It is instant. I did not like something, I threw my tantrum, finish. But हमें मेहनत तो हमें तब लगती है जब हम उस चीज को लाइक अ मैच्योर पर्सन हम हैंडल कर लें. मेहनत तो उस चीज में है एंड हिम्मत और बहादुरी तो इस चीज में है कि हम we need to be witty. I am not here. I would urge it to all the parents that I never mean to say that your kid should all the time keep bowing down and saying I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. No, he needs to know where he needs to be sorry. We do not have to make the world stand on our heads. No, but we have to learn codependency and we have to learn coexistence with gratitude, with thankfulness. We need to have a meaningful character. मेरे कहने का ये मतलब था. जी, जी, बिल्कुल. नहीं, वो तो समझ रही हूँ अच्छी तरह, क्योंकि जो आम तौर पे जो लोग होते हैं जिनकी समझ बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बहुत गहराई में नहीं जाते हैं, तो जो चलो इमैच्योर टाइप के होते हैं, वो यही समझते हैं कि अगर हम सॉरी कह देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे या हम कमजोर हो जाएंगे, हम डरपोक समझे जाएंगे. तो तायरा साहब हमारे साथ यहाँ पे कुछ वालिदैन भी मौजूद हैं. मैं चाहूंगी कि वो वालिदैन हमारे साथ जुड़े और बच्चों के सिलसिले में उनके कुछ अगर सवालात हैं और वो बच्चों की तरबियत के सिलसिले में ना सिर्फ ये कि इस टॉपिक से मुतालिक बल्कि अब और भी किसी टॉपिक से मुतालिक अगर वो पूछना चाहते हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमसे वो सवालात पूछ सकते हैं जो भी उन्हें बच्चों से मुतालिक कुछ अगर चीजें मालूम करनी है. तो अगर आपको कुछ सवालात पूछने हैं तो आप हमें बताएं. आप अनम्यूट करके अपने आप को हमसे बात कर सकते हैं. या फिर आप चैट बॉक्स में अपने सवालात लिख सकते हैं और वहां से हमें मालूम हो जाएगा. यहाँ पे जो हमारे साथ यूट्यूब पे लोग जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि खुदा डेडलीस्ट होती है. एनीवे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, बट इसमें जो ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस है, इसमें मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना ये चाहती थी कि अगर हम बच्चों को बचपन से दूसरों के लिए ग्रेटफुल होना नहीं सिखाते हैं तो फिर होता क्या है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो मुझे तजर्बा हुआ है, बहुत ज्यादा तो मेरा तजर्बा नहीं है लेकिन जितना भी है, कि फिर वो बच्चों को आदत हो जाती है फॉर ग्रांटेड चीजों को लेने की और उसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर वो अपने वालिदैन को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं. फिर उनके लिए भी उनके दिल में कोई जज्बे तशक्कुर नहीं होता है. वो सोचते हैं अगर वालिदैन ने हमारे लिए किया है तो कौन सा एहसान किया है, ये तो उनका फर्ज ही है, उन्होंने हमें पैदा किया तो ऐसा किया. और यही वजह है कि हम देखते हैं कि फिर बड़े होने के बाद वालिदैन को इस बात की शिकायत होती है कि बच्चा उनकी खिदमत नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता, उनको अहमियत नहीं देता है. और फिर अल्टीमेटली तो क्या होता है कि बच्चे निकाल भी देते हैं अपने पेरेंट्स को, कभी ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, कभी कहीं डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हमारे वालिदैन हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे भी अगर थोड़ी कुछ रोशनी डालें. Right. So right now what I discussed was एक narcissist बच्चा कैसा दिखता है या lack of gratitude के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स सफर कर सकते हैं, हमारे में खुशी की कमी हो सकती है. देयर मे बी अ वॉइड इन आवर सोल. हमारा जो इनर सोल है, हम कितनी भी सेल्फी लेकर फेसबुक पर लगा दें, सो वी मे लुक वेरी हैप्पी, राइट, वी मे लुक वेरी हैप्पी, बट nobody knows, the selfie does not show you the health of your soul. तो हमारे सोल के अंदर हम कितने खुश हैं
You know, that does not, that can never be seen through selfies and through Instagrams, right? So we need to, so let's come to the practical approach of this problem. We need to break this cycle. We need to break the cycle of ingratitude. और हमें ये जो social monsters in making है, I would call such people social monsters. Yeah, I'm ये sorry, just a minute. Actually, in fact, same सवाल यहाँ पे पूछा है हमसे, इन्होंने, कौन है हमारे साथ, मिस आप, उन्होंने पूछा है कि ये इस वर्ड से क्या, नहीं इस वर्ड से क्या मुराद है सोशल मॉन्स्टर से? A social monster is someone like, अगर हम बहुत अपने आप को बहुत inapproachable बना लें, हम बहुत hard shelled बना लें अपने आप को, someone who is difficult to live with, someone who is difficult to communicate with, right? Like we are, man is a social animal. We are living in a society where we need to co-depend, we need to co-help each other, and that is our key to survival. That is the main ingredient to survival. So we need to be approachable, we need to be kind, we need to be truthful, we need to be empathetic, okay, to be called human beings. मेरे नजर में एक human being वो है, we are called the ashraful makhluqat because we need to have those qualities in us. Now if we become selfish and we become something like, you know, me, it's me, the world is about me, the world revolves around me, so that I would call that as a social monster, because such people are an inconvenience to the society. And we do not want our kids, like I or personally any parent out here, we would not want our kids, हमें अपने बच्चों में ऐसा product नहीं produce करना. Okay, so we have to break this cycle somehow. And how will we break this cycle of ingratitude? और हम अपने बच्चों के अंदर thankfulness instill कैसे करेंगे? How? So the first thing is, सबसे पहला